Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 11th organic chemistry. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन किस फॉर्म में होता है? दैट इज फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन किस फॉर्म में होगा? एज वी नो कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसा कि हम सभी जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड किसके थ्रू फॉर्म होता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. द ब्रेक डाउन और द रैप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड is through two process जिसमें है होमोलिटिक फिजन एंड होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन होता है. जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है या ब्रेकडाउन होता है बेसिकली दो प्रोसेस में होगा. दैट इज रैप्चर ऑफ क्लीवेज. वो दो बेसिकली दो होता है. एक होगा हमारा हेटेरोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन या हम इसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं या क्लीवेज, इसको क्लीवेज कहा जाता है या हेटेरोलिसिस भी इसको कहा जाता है. और दूसरा क्या होता है हमारा होमोलिटिक फिजन. होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन या फिर इसको होमोलिटिक क्लीवेज भी कहते हैं या होमोलिसिस भी इसको कहा जाता है. दिस इज नोन एज फिजन, क्लीवेज या होमोलिसिस. इस केस में क्या होता है? देखो ये दोनों इसी फॉर्म में हमारी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? ब्रेक होती है. तो द हेटेरोलिटिक क्या होता है? द बॉन्ड ब्रेक इन सच अ फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू वन ऑफ द फ्रेगमेंट. मीन्स इसमें हम क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं? द बॉन्ड ब्रेक in such a fashion that the shared electron, that the shared pair of electron moves to one of the fragment, one of the fragment, किसी एक फ्रेगमेंट के पास क्या चला जाए? पूरा चला जाए. It generally occur, ये किसमें होता है? Due to their electronegativity difference of elements. Due to electronegativity difference of atoms. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिफर करती है. इस वजह से होता है. जैसे हमने लिया ए, बॉन्ड किससे बना है? बी से. तो दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है देन इट्स ओके. अगर ये सेम नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिफर कर रही है. जैसे दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा. जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है? बी की तरफ. तो ए पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज और बी पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इस टाइप के फ्यूजन को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज हेटेरोलिटिक फ्यूजन, जहां पे अनइक्वल अमाउंट में बॉन्ड क्या होती है? ब्रेक होती है. और ये जनरली किस में होता है? द क्लीवेज इज नोन एज आयनिक क्लीवेज या आयनिक बॉन्ड. ठीक है, इस क्लीवेज को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं. आयनिक बॉन्ड के केस में क्लीवेज होता है. सच एज एग्जाम्पल अगर कंसीडर करें Na और ये Cl है तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ से Cl ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो Na पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है. और Cl क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है. तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो क्या अनइक्वल अमाउंट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का. क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सोडियम क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो इस केस में क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज हेटेरोलिटिक फ्यूजन. एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक फ्यूजन टू रिएजेंट्स आर फॉर्म. वन इज इलेक्ट्रोफाइल. एक क्या बनता है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल. जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा? न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेगा. ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है. अगर होमोलिसिस हो रहा है, इन केस ऑफ होमोलिसिस के केस में क्या होता है कि दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, इक्वल अमाउंट में अगर उनका ब्रेकडाउन होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? होमोलिसिस कहेंगे. मीन द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच अ वे, लिख लेते हैं इसको, बॉन्ड ब्रेक
in such a fashion, bond break in such a fashion that each fragments carries unpaired electron or odd number of electron. ठीक है, odd number of electron, that is called free radical. फॉर्मेशन किसका होता है? फ्री रेडिकल. होमोलिटिक केस में क्या होता है, अगर उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है उतना, तो उस केस में इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दोनों फ्रैगमेंट में, और फॉर्मेशन किसका होता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ कर्व्ड एरो से या हाफ एडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ एडेड एरो, या फिर इसको फिश हुक कहा जाता है. फिश हुक से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपली इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा हाफ एडेड एरो होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके लिए जनरली किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये लिसिस किसके प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ Hnu, इन प्रेजेंस ऑफ हीट. मीन्स इसको कोई ना कोई इनिशिएशन करना पड़ता है. इसमें किसी भी इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इस केस में अगर सिंपली हम कैरी लें Rx, तो इस केस में हमने हीट किया इसको, तो इस केस में क्या जाता है? अनइक्वल अमाउंट में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है? अल्काइल फ्री रेडिकल एंड हैलोजन फ्री रेडिकल का. या हमने यहाँ पे Br लिया, और Br किससे बॉन्डेड है? ब्रोमीन से ही. तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सिमिलर है. तो इस केस में भी इक्वल अमाउंट में बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा. ये जो बॉन्ड बना है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बना है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेंगे. तो Br फ्री रेडिकल, और ये क्या बन गया? Br फ्री रेडिकल. तो ये हमारा क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाएगा. जब इस पे ऑड पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल. कौन सा फ्री रेडिकल बना? This one is bromine free radical. फॉर्मेशन किसका हो गया? ब्रोमीन फ्री रेडिकल का